करते हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि जो बहुत सारी चीजें आज इस लेवल पे आके बिजनेस के बारे में मुझे नहीं पता, वो बहुत सारी चीजें मैं अनुज धामा जी के पास कॉल करता हूँ कि अनुज जी क्या ये चीज सही है, ऐसे ऐसे करके ये चीज ऐसे है। तो साथियों ये उनकी खूबी है कि उस चीज की तह तक जाते हैं, उस काम की तह तक जाते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं। और आई एम सो लकी कि मैं अपने इस बिजनेस में जिन साथियों को एसोसिएट कर रहा हूं वो बहुत सारे साथी उत्तर प्रदेश पुलिस से हैं। क्योंकि साथियों जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैं सोचता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही अकेला उत्तर प्रदेश पुलिस में हूं और मैं ही इस बिजनेस को कर रहा हूं। तो उस समय पे लगभग आज से 5.5 साल पहले हम और नगेंद्र भाटी जी ने ये मिशन लिया कि हम बहुत सारे पुलिस वाले साथियों को, और मैं सॉरी टू से मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत लकी रहा कि इंडिविजुअली मैं बहुत सारे पुलिस वाले साथियों को लेके आ पाया और बहुत सारे साथियों को मैं अपने अंदर या अपने गुरुजनों के अंदर वो चीज दिखा पाया कि नो डाउट कि आप भी हमारे साथ इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। जब पवन राठी कामयाब हो सकता है, जब नगेंद्र भाटी जी कामयाब हो सकते हैं, परवीन नागर जी कामयाब हो सकते हैं, इसका मतलब है साथियों आप मेरे साथ आओ, हम सब लोग चाहे किसी भी प्रोफेशन से हैं हम कामयाब हो सकते हैं। और साथियों एक बात याद रखना, लोग आपको ज्वाइन करते हैं, आपके एक्साइटमेंट को ज्वाइन करते हैं और आपके अंदर एक बिलीव देखते हैं कि ये वो व्यक्ति है जो हमें कामयाब कर सकता है और वो आपके साथ जरूर आना चाहेगा अगर आपके ऊपर उस व्यक्ति को बिलीव होगा कि हाँ भाई इस व्यक्तित्व के अंदर ऐसा व्यक्तित्व है कि जो हमें कामयाब कर सकता है। और साथियों आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं पर्सनली अनुज जी से बहुत प्रभावित हूँ। सर बहुत तेजी से बदल रहे हैं, इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर हैं, बहुत जल्दी बड़ी पिन पर होंगे, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा दावा है। और बाकी मैं इस प्रोग्राम को और इस माइक को, इस कैमरे को हैंड ओवर करने जा रहा हूं अपनी शानदार अपलाइन। अगर हमारे बीच में विरोध सर है, ओके ओके, थैंक यू सर। तो अब मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूं मान्य श्री विनोद कश्यप जी को। विनोद कश्यप सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे देखो जैसा कि आप सभी को पता है, पवन जी ने जो बताया धामा जी के बारे में बिल्कुल सही है और ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। मेरा क्या, सभी लोग जानते हैं किसी भी बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, किसी भी बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। जब वो जमीन के अंदर जाता है तो बहुत सारी हीट, बहुत सारा टेम्परेचर, बहुत कुछ उसे सहन करना होता है और उसके बाद वो अपने कवर से बाहर आता है। धीरे 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 आप देखते हैं 2 पत्तों से शुरू हुआ सफर एक वृक्ष बन जाता है। तो वही सिलसिला धामा जी ने प्रूव किया है कि वो बहुत कम समय में अपने आप को प्रूव कर पाए, बहुत कम समय में। क्योंकि जितने कम समय में सर ने रॉयल्टी ली है मुझे नहीं लगता कि कोई ले पाता होगा। बहुत कम लोग होते हैं इतने डेडिकेटेड, कमिटेड, जो कम समय में बड़े अचीवमेंट ले पाते हैं और ये धामा सर की क्वालिटी रही है। क्योंकि आप किसी से भी पूछना, वो एक ही बात बोलता है, सर मुझे पैसा कमाना है, मैं सिक्योरिटी के लिए आया हूं। और सर ने बताया कि धामा जी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आया था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर का विजन बहुत बड़ा है, सर का विजन बहुत बड़ा है और ये बिजनेस उन्हीं इंसानों का चलता है जिनका विजन बड़ा होता है। क्योंकि आने का सबके पास रीजन है, हो सकता है वो पैसे के लिए आए, हो सकता है सिक्योरिटी के लिए आए, हो सकता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आए, लेकिन विजन होता है जो इंसान को स्टेबल रखता है और आगे बढ़ाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद धामा जी, आप सफलता की नई नई सीढ़ियां चढ़े। आपको अग्रिम शुभकामनाएं आपके कैरियर के लिए, स्पेशली आरसीएम वाले कैरियर के लिए। मुझे नहीं पता फौज में, पुलिस में क्या है, रैंक क्या है, इनकम क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन आरसीएम में आप नित नए आयाम छुए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। इसी कड़ी में मैं अगले साथी को बुलाने जा रहा हूं जो यूपी पुलिस है वो भी, और वो बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत सारे लोगों को लीड कर रहे हैं आज के समय में और बहुत तेजी से, बहुत तेजी से उनके बारे में बोला जाता है कि वो रिटेल के मास्टर हैं। तो हम बुलाने जा रहे हैं नगेंद्र भाटी जी। नगेंद्र सर, ओवर टू यू। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सर। आप ही से सीखा है, आप ही ने कहा था कि टीजी सर ना शिकल देखते हैं, ना अकल देखते हैं, ना पहनावा देखते हैं, वो अपने कोड पे बिजनेस वॉल्यूम देखते हैं। सर यहाँ आके मालूम हुआ कि जब पैसा कमाना है तो जिस धंधे में हम हैं, अगर उस धंधे को ही ना बेचें
पैसा कैसे आ सकता है। और रही बात आज अनुज सर की, तो मैं उनसे पर्सनली सर कई बार मिला हूँ, तो मिलने के बाद उनसे ऐसा लगा कि जैसे कि एक पुलिस वाले से नहीं, एक मतलब एक प्रोफेशनल व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ। मैंने उनकी लाइफ पुलिस वाले से पहले की भी देखी है, यानी कि आरसीएम से पहले की। वो बहुत आलसी थे, बहुत आलस था उनके अंदर। जैसे ही आरसीएम बिजनेस में एंटर होते हैं, उन्होंने अपनी लीडरशिप को चेंज किया, और जो चीजें आरसीएम को चाहिए, जो चीजें सिस्टम को चाहिए, वो चीजें उन्होंने अपने अंदर अपनाई। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना, और एक एक्टिवनेस उनके अंदर होगी, क्योंकि पवन सर बार बार एक ही बात कहते थे उनसे कि लीडरशिप का मतलब एक्शन होता है, एक्शन। लीडरशिप ऐसा नहीं कि आपको जब स्टार बन जाओगे तभी आएगी लीडरशिप। बिगनर, आप बिगनर की तरह हमेशा काम करना, चाहे रॉयल्टी अचीवर है या आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन जोश बिगनर जैसा होना चाहिए। वो बात उन्होंने ग्रहण करी, और आज भी उसी जोश के साथ काम कर रहे हैं, और डेली वर्क रहता है। और अपनी टीम में पुलिस वालों की एंट्री बहुत तेजी से करते जा रहे हैं। तो आज उनकी जुबानी सुनेंगे, उनकी कहानी। जी विनोद सर, ओवर टू यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखो संगत का असर होता है, जो भी राठी जी, भाटी जी और नागर सर के संपर्क में रहेगा उस पर हम चढ़ ही जाएगा, चाहे वो कैसा भी हो। अभी आप कुछ साथी सोच रहे हो, जो भी स्पीकर आता है, जिसका भी प्रोग्राम होता है, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोला जाता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो अच्छे होते हैं तभी वो वहां तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो बदलने को तैयार होते हैं, उनके पास अंदर एक्साइटमेंट होता है, उनके अंदर आगे बढ़ने की भूख होती है, और ऐसे इंसानों की तारीफ भी की जाती है सर। माइंड ना करें, अगर आप भी सफलता का आयाम चढ़ेंगे तो आप भी अपने अंदर बदलाव करेंगे, उसके बाद ही चढ़ पाएंगे। तो मैं आगे की कड़ी में, क्योंकि समय कम है अपने पास, राइट टाइम शुरू करना, राइट टाइम वाइंड अप करना है, तो मैं आगे की कड़ी में बुलाने जा रहा हूं हम सबके रोल मॉडल, ही इज नन अदर देन आदरणीय प्रवीण नागर सर। प्रवीण सर, ओवर टू यू। Thank you, sir. Great morning, all of you, with energy, with powerful energy. और आज हम एक ऐसे सक्सेस से मिलने जा रहे हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, और हम सब बहुत सारे साथी फील्ड में जब लोगों के पास जाते हैं तो लोग बोलते हैं मेरे पास पहले से एक काम है, मुझे इस काम की जरूरत नहीं है। सर, जिसके पास पहले से काम है उसको ज्यादा जरूरत है, और वो उस काम को अच्छे तरीके से, मैनेजमेंट के तरीके से कर सकता है। अनुज सर को बुलाऊं उससे पहले कुछ नॉर्मल बातें हम कर लेते हैं। मंडे मॉर्निंग में हमारा सभी का एक बहुत बड़ा टास्क आप सभी को मैं दे रहा हूं। हमें मंडे मॉर्निंग की तैयारी बहुत बड़ी करनी है। हमारे गुरुदेव मान्य श्री रामकिशन जी उस प्रोग्राम के विजिटिंग लीडर रहेंगे। सैटरडे को आपका एक संडे को आपका ट्रेनिंग सेशन रहेगा, कल सेम ऐसा वेबिनार रहेगा। ये आपका आगे का शेड्यूल है, और जब आपको शेड्यूल पता चल जाता है तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी उसकी कर सकते हैं। जो साथी नए मुझे पहली बार सुन रहे हैं, दोस्तों मेरा नाम प्रवीण नागर है और बेसिकली ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूं, और आरसीएम बिजनेस में आने से पहले 10 साल जॉब की है इंडियन आर्मी में। जॉब करते करते कारोबार मिला, और आज आप जैसे साथियों के सहयोग से, अपलाइन की हेल्प से और सिस्टम की ताकत की वजह से मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। और आज एक और व्यक्तित्व को हम सुनेंगे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, अनुज धामा जी के बारे में मैं अगर कुछ बातें ऐसी करूं, मैंने अनुज जी को अक्सर देखा है, वो कम बोलते हैं पर जितना बोलते हैं वो सटीक बोलते हैं। और मैंने पवन राठी जी से सुना है उनके बारे में, जो कैलकुलेटिव व्यक्ति हैं, मतलब उनके पास पहले से कैलकुलेशन है, कितना बिजनेस होगा तो कितना चेक बनेगा, किसको कितना किया जा सकता है, किसको किस लेवल पर ले जाया जा सकता है। बहुत शानदार जानकारी आज आपको मिलने वाली है। मैं भी आपके बीच में बाधा नहीं बनूंगा। मीटिंग के बाद में हो सकता है हम 5 मिनट एक्स्ट्रा बात कर लें, पर हम मीटिंग राइट टाइम शुरू करते हैं। आपकी जोरदार एक्साइटमेंट के साथ मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपकी डिजिटल क्लैपिंग के साथ बुलाने जा रहा हूं, और मैं ऑथराइज करता हूं आप सबको, आप कर सकते हैं।
आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और मैं आपके जोरदार एक्साइटमेंट के साथ बुलाना चाहता हूं एक्साइटेड लीडर, गोइंग सून टेक्निकल अचीवर, गवर्नमेंट जॉब यूपी पुलिस, मिस्टर अनुज धामा जी। आपकी जोरदार तालियों के साथ। यस, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। ओवर टू यू अनुज जी। अनुज जी अनम्यूट हो आप। म्यूट हो आप अनुज जी, म्यूट हो। आपको होस्ट है, खुद कर सकते हैं सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मुझे आने का मौका दिया। और साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने सभी सीनियर अपलाइन का, जिन्होंने एक शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किया, सुबह 7 बजे वाला जूम मीटिंग वाला, ताकि हर कोई आदमी अपने बारे में बता सके और अपना प्रेजेंटेशन दिखा सके। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं सर इस बिजनेस के रचयिता एमडी श्री त्रिलोकचंद छावड़ा जी का, जिन्होंने एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे एक आम आदमी एक खास आदमी बन सकता है। तो सर सभी को मेरा नमस्कार। बेसिक अपने बारे में यदि बात करूं तो मेरा नाम अनुज धामा है। मेरठ के खूबसूरत से गांव रामनगर से बिलोंग करता हूं। और फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं किसान परिवार से हूं और पिछले 6 वर्षों से मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में हूं, गवर्नमेंट जॉब में हूं। साथियों, परिवार में ऑलरेडी 3 गवर्नमेंट जॉब है, तो ऐसा तो नहीं है कि पैसों की कोई समस्या रही होगी, लेकिन जॉब के साथ साथ मैं सिस्टम को सीख रहा हूं, कर रहा हूं और इस सिस्टम में रॉयल्टी अचीवर हूं। बात करते हैं साथियों, कैसे सिस्टम मिला, कैसे इसकी शुरुआत हुई मेरे साथ। ड्यूटी के दौरान मेरी मुलाकात हुई एक शख्सियत से, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, जो मेरे स्पॉन्सर है, आदरणीय ग्रेट गुरु श्री पवन राठी जी। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा सर के लिए। साथियों, मुलाकात तो कभी भी किसी से होती रहती है ड्यूटी के दौरान। कभी किसी के साथ ड्यूटी लगी, कभी किसी के साथ ड्यूटी लगी। मेरी उनके साथ 2 महीने के लिए ड्यूटी लगी थी। तो मैं उनको देख रहा था, वो ऑलरेडी बिजनेस में थे, बिजनेस कर रहे थे, और मुझे इस बिजनेस की कोई ज्यादा जानकारी थी नहीं। मैं इसका ABCD कुछ नहीं जानता था। मैं सिर्फ इतना जानता था इस बिजनेस के बारे में, जो उससे पहले मैं जानता था कि इसमें एक लोगों को फंसाते हैं, वो अपने पैसे निकलवाने के लिए दूसरे लोगों को फंसाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ज्ञान था, वो किस वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। और सर से पहले मुझे एक और साथी मिले थे, जिन्होंने मुझे एक ऐसा बिजनेस प्लान दिया। उन्होंने कहा सर 10,000 की एक किट ले लीजिए और आपको कुछ नहीं करना है, बाकी काम हम करेंगे। मैंने कहा देखो भाई, आपकी बात सही है, पैसा बहुत आता है, मुझे पता है इस सिस्टम में, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं आपके जैसा बोलता नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपको नहीं करना, हम करेंगे। मैंने कहा इतना तो समझ है, बिना करे तो कहीं कुछ आता है नहीं। अच्छा साथियों, क्या मेरी आवाज क्लियर है? परफेक्ट सर, परफेक्ट। अच्छा जी जी सर। और मैं बताना चाहूंगा, जी साथियों बताना चाहूंगा मैं, मेरी मुलाकात जब ग्रेट गुरु श्री पवन राठी जी से हुई, मैं उनको बिजनेस करता हुआ देखता था। मैं करता नहीं था उनके साथ, मैं उनको नोटिस करता था आखिर करते क्या है। वो फोन पे लोगों से बात करते थे कि ऐसा काम है, जिंदगी बदलने का काम है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगी, वो लगी उनकी पर्सनैलिटी। एक जिस विभाग में लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो मैं सर को देखा, वो अपने काम के साथ इतने मगन थे। उसी दिन मुझको लगा कि यह पर्सनैलिटी होनी चाहिए तो ऐसी, लेकिन मन में वो ईगो थी कि वही जोड़ने जुड़ाने वाला काम है, एक पैसे लगाएंगे
फिर पैसे निकालने के लिए 2 के और लगवाएंगे। राइट सर, ऐसा ही होता है शुरुआत में। लेकिन हुआ क्या, सर ने मुझे न्यूट्रीचार्ज के कुछ प्रोडक्ट दिए यूज करने के लिए। अब क्योंकि 1 महीने से हम ऑलरेडी साथ रह रहे थे, तो मैंने मना नहीं किया, मैंने ले लिए। उसका मुझको रिजल्ट मिला। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि प्रोडक्ट तो शानदार है, लेकिन फिर भी मैंने ये जानने की कोशिश नहीं की क्या सिस्टम है। असलान दिया, मेरे वही सब बात दिमाग में थी, वो जोड़ने जुड़ाने वाला सिस्टम है। और फाइनली 2 महीने बाद हमारी ड्यूटी अलग हुई। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज थी कि जो सर की पर्सनैलिटी है वो गजब है, और यदि आदमी को बनना चाहिए। एक सीडी मुझको सुनने को मिली श्री सतीश पंडित जी की, वो आफ्टर बिजनेस मिली। उसमें उन्होंने एक चीज कहा था कि जिंदगी में पाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बनना ऑब्जेक्टिव है। तो ड्यूटी अलग होने के बाद मैं सर से दोबारा मिला, मगर सर इसको मेरे को एक बार दोबारा समझाओ क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है। तो उन्होंने मुझे पूरा प्लान दिया, अपने कमरे बुलाकर पूरा समझाया, और समझाने के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि एक काम और करना, अपनी वाइफ की आईडी भी लगाना इसमें। मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा कि ये आप गिफ्ट दे सकते हो एक समय पे जब आप बड़े अचीवर बनोगे इसमें, अपनी वाइफ को। और साथियों, प्लान पूरा बताया मुझे, कैसे कैसे कंपनी है, क्या काम करती है, कैसे कैसे पैसा कमाते हैं, और क्या क्या हमें पैसे के अलावा मिल सकते हैं। तो पैसों की इतनी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वही चीज है ना, जो चीज एक बार दिमाग में बैठ गई, पर्सनैलिटी। सर की पर्सनैलिटी बहुत गजब लगी, उसी को देख के मैं इस बिजनेस में आया। और जब मैं ज्वाइन हुआ तो साथियों लगभग महीने का लास्ट चल रहा था, 3-4 दिन बचे थे, 4-5 दिन बचे थे। मैं घर गया, मैंने कहा सर घर जाना है। घर जाने के बाद कहाँ जाता है आदमी? सबसे पहले रिश्तेदारों में जाता है। मैं भी रिश्तेदारों में गया, मैंने उनको बताया ऐसे काम है, केवल सामान की दुकान बदलनी है, उससे इनकम आ जाती है। और मैंने लगभग कई रिश्तेदारों के पास अपने गया मैं, उनकी दुकान बदलवाई भी। हालांकि किसी ने मना नहीं किया। ये तो कह रहे थे, किसी ने कहा कि इसमें ऊपर वाले लोग पैसा कमाते हैं, नीचे वाले तो ऐसे रहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ऊपर वाले लोग भी नीचे से ऊपर गए हैं, और नीचे वाले लोग भी नीचे से ही ऊपर जाएंगे। और हालांकि गुरुदेव का साथ मिला, उन्होंने कभी डिमोटिवेटिव बिजनेस के खिलाफ नहीं होने दिया, और समय समय पर टूल्स जैसे बुक और सीडी प्रोवाइड कराई। तो उसका कारण रहा कि बिजनेस में कभी मैं डिमोटिवेट नहीं रहा। और जब मैं साथियों पहले मंथ में जब मैंने ज्वाइनिंग कराई, तो मेरा चेक लगभग 600 रुपए के समथिंग बना। अब उसमें दो बात हो सकती थी, या तो वो 600 रुपए के चेक बनने में मेरे लगभग 1000 रुपए का तेल फूका होगा, क्योंकि मैं यहाँ से गया हूँ और उनके पास मिलने गया। या तो मैं ये सोच सकता था कि मेरा तेल ज्यादा फूक गया, चेक कम का आया, इस बिजनेस को क्विट कर सकता था। लेकिन यदि बिजनेस मेंटेलिटी से इसको सोचा जाए, प्रॉफिट 600 का है, वो 6000 का भी होगा, वो 60,000 का भी होगा, वो 6 लाख का भी होगा। डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम कितना चाहते हैं सिस्टम से। तो इसी विजन के साथ इस बिजनेस में एंट्री हुई, और साथियों काम स्टार्ट किया। इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बने, और इस आज भी सीख रहा हूँ सिस्टम को, और आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं आज बात करने जा रहा हूँ उन चीजों पे जिन चीजों की वजह से मेरे अंदर परिवर्तन आया। सर ने कहा था कि एक प्लान है, इसी की वजह से लोग इसमें लाख रुपए भी कमा रहे हैं, 10 भी कमा रहे हैं, इसी प्लान की वजह से। तो मैंने एक कमरे में बंद होके वो सबसे पहले मैंने प्लान स्टडी किया। और एक बात और बता दूं साथियों, जो चीज मैंने किसी दूसरे साथी से कही थी, वही सेम मैंने आदरणीय गुरुजी से कहा कि सर बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन मुझे बोलना इसमें नहीं आता, और मैं बोलूंगा नहीं तो मैं दूसरों को बताऊं कैसे। तो कहने का मतलब जो पहला डर होता है वो यही होता है कि मैं शायद ना कर पाऊं इस बिजनेस को। तो सर ने बताया, देखो कोई माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता,
एक अभिमन्यु सीख के आया था, बाकी इसके अलावा और कोई सीख के नहीं आया, सबने यही सीखी है। और सीखने की एक खासियत है, सीख कर जहाज चलाया जा सकता है, बिना सीखे साइकिल नहीं चलाई जा सकती। और सर ने एक बहुत गजब का काम किया जिसने मेरी जिंदगी में बहुत परिवर्तन किया। उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई कि आप खड़े होके ऐसे बोलो, और मैं सेम टू सेम ऐसे बोला। अब उन्होंने चुपके से एक वीडियो बनाई और वीडियो बना के मुझे दिखाई। साथियों, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं ही बोल रहा था उस वीडियो में, और शानदार तरीके से बोल रहा था। तो सर ने कहा कि जब आपने इतना बोल भी दिया, मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं तो इतना भी नहीं बोल पाया था। तो उसी के साथ इस बिजनेस को शुरू किया। और तो हर बिजनेस के साथ जो उसका मार्केटिंग प्लान में जान होती है, क्या प्लान है। तो आज बात करते हैं उसी प्लान के बारे में, कैसे ये प्लान काम करता है और हमें क्या क्या दे सकता है। रेडी है सब? रेडी सर, बात रेडी। करते हैं। जी 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 सर। साथियों, होता क्या है, एक शब्द लिख रहा हूं मैं, पैसा। बोर्ड दिखाई दे रहा है सर? परफेक्ट परफेक्ट सर। साथियों, ये एक ऐसी चीज है, हर किसी आदमी की हर समस्या का समाधान है इसके अंदर। एक आपने ऐड सुना होगा साबुन का, 99.9% कीटाणु खत्म कर देती है डेटॉल साबुन, 1% छोड़ देती है, 0.1%। कहने का मतलब ये है, हमारी सारी प्रॉब्लम का हल कहां से हो सकता है? पैसे से। अब 1% को माननीय श्री सुनील शर्मा जी गुरुदेव कहते हैं कि 1% किसी के पीछे भूत ही पड़ गया हो तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, बाकी 99% समस्याओं का समाधान ये है पैसा। और पैसा कमाने के लिए साथियों हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? पहला जॉब, दूसरा बिजनेस। जॉब की साथियों में बात करूं तो जॉब के बारे में एक कहावत है, नौकरी के बारे में कहावत है, नौकरी भूखा तो मरने नहीं देगी, लेकिन ये भी सच है वो कभी आगे भी नहीं बढ़ने देगी। और भारत में तो जॉब का ये हाल है, मोस्टली मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूं, यदि 13 वैकेंसी निकलती है तो 13,000 फॉर्म भरे जा रहे हैं। कहने का मतलब 13 लोगों को तो मिल गई, लेकिन 12,987 लोगों का क्या हुआ। और यदि प्राइवेट जॉब की बात करूं तो उसमें लगातार मशीनगिरी आ रही है और जॉब निकलती जा रही है। तो जॉब से कोई बहुत बड़ा हो नहीं सकता, यदि होता तो मैं जॉब के साथ साथ भी बिजनेस को ना करता। साथियों, जॉब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज है बिजनेस। अब बिजनेस के बारे में एक कहावत है, आपको लाख रुपए लगाने हैं तो आपको लाख रुपए कमाने हैं तो आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। और एक चीज बताऊं, करोड़ रुपए लगाने के बाद भी 1% गारंटी नहीं है कि आपको बिजनेस चल जाए ना चले, वो डूब भी सकता है। लोग पैसा लगा तो लेते हैं बिजनेस में, लेकिन उसके खर्चों को नहीं संभाल पाते बिजनेस के, और वो बिजनेस वहां डूब जाता है। और हम ये आम लोगों का बिजनेस है और हमारे पास करोड़ों रुपया है नहीं, तो हमारे पास से ये ऑप्शन भी खत्म है बिजनेस का। और एक चीज मैं साथियों बताना चाह रहा था, आप नौकरी करें या बिजनेस करें, आप या तो पैसा कमा रहे होंगे या समय कमा रहे होंगे, दोनों चीज एक प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन मैं आज आपसे उस प्लेटफॉर्म को शेयर करने आया हूं जहां आपको दोनों चीज एक साथ मिलेंगी, यानी कि समय, पैसा भी मिलेगा और पैसों को एंजॉय करने के लिए समय भी। कैसे? साथियों, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस काम कैसे करता है। कोई भी बिजनेस में एक कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है, एक मिल होता है, वो सामान बनाता है, सामान यूज कौन करता है? हम और आप, ग्राहक, कस्टमर, सही है। साथियों, कंपनी की एक पॉलिसी है, कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को सामान नहीं देती। जब डायरेक्ट ये कहां से लाता है सामान? कौन सा सामान? घर की जरूरत का, पास वाली रिटेलर की शॉप से। रिटेलर की शॉप से सामान ये अपने घर नहीं बनाता, ये कहां से लाता है? अपने से बड़े दुकानदार,
होलसेलर से। अब होलसेलर भी घर नहीं बनाता, ये अपने से बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, ये स्टॉकिस्ट एजेंसी से लाता है, और ये सामान उठाता है कंपनी से। अब कंपनी केवल सामान ही नहीं बनाती, वो उसका एक कराती है एडवर्टीजमेंट, जिसको बोलते हैं प्रचार। और इस प्रचार में कंपनी लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करती है। वो किसकी जेब से जाता है? किस ग्राहक की जेब से जाता है? बेसिकली इन्वेस्ट तो कोई नहीं देता होगा, किसी की जेब से जाता है जो पैसा जाता है। कहने का मतलब कोई आदमी करोड़ रुपए लेके किसी बात को बता रहा है, आपको लगता है क्या वो सच बता रहा होगा? वो करोड़ों रुपए इस चीज का लेते हैं कि ताकि झूठा प्रचार किया जा सके। आप सब जानते हैं लक्ष्य लगाने से आप तो कोई गोरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ऐड करते हैं कि गोरे हो जाएंगे, कारण उनको तो करोड़ रुपए मिल रहा है बताने का। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है? यदि कोई 50 रुपए की चीज कंपनी बनकर तैयार होती है तो सिस्टम से होती 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 यहाँ 100 या 100 से अधिक की मिलती है। ऐसा ही है। कहने का मतलब ये है 50% पैसा कहाँ चला जाता है हमारा? इन बीच के सिस्टम में चला जाता है साहब। यदि मैं बात करूं इसमें ये 50% पैसा अभी आपको बहुत कम लग रहा होगा। किसी घर की जरूरत 5,000 10,000 भी होती है, यदि वो 10,000 रुपए लेके निकलता है मार्केट के लिए तो 5,000 का ही सामान लाता है साथियों। 5,000 तो कहाँ चले जाते हैं? इनके पास। अब ये वही पैसा है साथियों, इसको सोच समझना। ये वही पैसा है जिसकी वजह से ये चंद लोग रात दिन अमीर होते जा रहे हैं और ये गरीब पे गरीब होते जा रहा है। लेकिन यदि ये पैसा वापस यहां आने लगे तो इसकी जिंदगी में परिवर्तन हो जाएगा। मानते इस बात को? नहीं जी सर। लेकिन एक और मेजर समस्या यहां आती है। कंपनी यदि 500 प्रोडक्ट बना रही है तो यहां आते आते 1500 प्रोडक्ट बिक जाते हैं। कारण मार्केट व्यवस्था में असली और नकली दोनों तरीके के सामान मिलते हैं। अब आपकी किस्मत है, आप असली खा रहे हैं, नकली खा रहे हैं। 1000 प्रोडक्ट 1500 में से 1000 प्रोडक्ट आप नकली इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? कारण इनको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। प्रॉफिट बढ़ाना है तो इनको नकली सामान यहाँ सेल करते हैं। लेकिन इस सब का फर्क किस पे पड़ता है? इस पे। इसको फर्क पड़ा जी? इनमें किसी को फर्क पड़ा? फर्क किसको पड़ता है? इसको। लेकिन मैं आज आपसे बात कर रहा हूं एक कंपनी की जिसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। साथियों राजस्थान भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की कंपनी है, एक मिल है बहुत बड़ी। ये क्या करती है? 1977 से कंपनी कपड़े का व्यवसाय कर रही थी। उस कपड़े को इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। लेकिन एक बहुत विजनरी इंसान जिसके एमडी हैं श्री त्रिलोक चंद छावड़ा जी, उन्होंने अगस्त 2000 में एक नए सिस्टम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कंपनी बना रही है, एक दुकान पे भेज देगी, वहीं से ग्राहक उसका ले लेगा। इस सिस्टम का नाम साथियों कंपनी ने रखा राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, यानी कि खरीदी और बिक्री करने का सीधा और सही तरीका। अब इससे एक मेजर प्रॉब्लम जो थी, जो है 500 प्रोडक्ट बन रहे थे, 1500 बिक जा रहे थे, वो खत्म हो गई। जो 500 बने वही बिकेंगे क्योंकि बिचकर लोगों को यहां से हटा दिया। कहने का मतलब कंपनी के दो चीज पर काम करती है, स्वस्थ इंडिया, स्वस्थ भारत पे, और दूसरा आर्थिक आजादी पे। पहला काम कंपनी कर दिया, शुद्ध सामान पहुंचा दिया डायरेक्ट ग्राहक के पास। जब शुद्ध पहुंचेगा तो स्वास्थ्य उसका सही रहेगा, उसके परिवार का सही रहेगा। साथियों मैं बात करता हूं इस बिजनेस के, यदि आप देखें ये बिजनेस चल किसकी वजह से रहा है? या तो ग्राहक की वजह से चल रहा है या कंपनी की वजह से चल रहा है। इन लोगों को सिर्फ वजह से बिजनेस नहीं चल रहा, ये तो सिर्फ कमीशन के लिए बैठे हैं। तो यदि इन दोनों को हटा दिया जाए तो 50% पैसा बचता है। कंपनी क्या कहती है? 50% पैसे में से 5% पैसा ट्रांसपोर्ट चार्ज कंपनी रखेगी और 10 से 45%
का पार्टनर बना लेगी किसको? अपने ग्राहक को, डिस्ट्रीब्यूटर को। अब आप मुझे बताइए, क्या आप किसी कंपनी के यदि 45% के पार्टनर बन सकते हो तो क्या इसकी जिंदगी बदल सकती है कि नहीं बदल सकती? बिल्कुल बदल सकती है। बात करो कंपनी के बायोडाटा की। कंपनी जब 2000 में स्टार्ट किया था, उनके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर था, एक शॉप थी, एक प्रोडक्ट था और एक कंपनी। लेकिन आज 21 साल बाद कंपनी ने क्या किया, कहां तक काम किया? आज 1.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे और आपके जैसे कंपनी के साथ हैं, जो अच्छी इनकम ले रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा घर का सामान ले रहे हैं। एक शॉप से स्टार्ट किया था, 10,000 दुकानें इस समय कंपनी की रन हो रही है। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई तहसील नहीं बची जहां इसकी शॉप ना हो। कैसे? जब साथियों मैंने इस सिस्टम की शुरुआत की थी तो मेरे आसपास में एक भी इसका पिकअप सेंटर नहीं था, लेकिन आज मेरे पास में 2 पिकअप सेंटर इसके ओपन हो चुके हैं। प्रोडक्ट की बात करूं, एक प्रोडक्ट कपड़े से स्टार्ट किया था, 850 प्रोडक्ट प्लस कौन से? सुबह से लेकर शाम तक यूज होने वाले, डेली यूज होने वाले। वो कौन से? वो भी मजबूरी में। कैसे? नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, मिर्च मसाला, लत्ता, जूता, कपड़ा, इस तरह के प्रोडक्ट 850 प्लस प्रोडक्ट कंपनी के पास है। एक कंपनी स्टार्ट किया था, 300 कंपनी फैक्ट्री खुद की है, 20 बड़ी कंपनी के साथ कहने का मतलब ये कि 20 बड़ी कंपनी इनके साथ मिलकर अपना बिजनेस कर रही है और 300 फैक्ट्री खुद की डाली है। अब इससे एक चीज सीख सकते हैं साथियों, 1 से 1.5 करोड़ हुए, कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं इनको लाभ मिल रहा है, तभी 1.5 करोड़ हुए। एक दुकान से 10,000 दुकान हुई तो बिजनेस चल रहा है, सामान यूज हो रहा है, लोगों को सामान पसंद आता भी हुई। और इसका एक और मतलब यह है कि आपको 10,000 जगह आपके पास ऐसी है जहां अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो। एक प्रोडक्ट 850 प्रोडक्ट चली गई, इसका सीधा सा मतलब यह है कंपनी तो चल रही है, प्रोडक्ट चल रहे हैं, आपको और हमें तय करना है कि हमें और आपको उसके साथ चलना है कि नहीं चलना है। अब बात करते हैं साथियों, इस बिजनेस को साइन कैसे कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, एक कार्ड बनेगा, कार्ड आपका बिल्कुल गवर्नमेंट गाइडलाइन के आधार पर बिल्कुल फ्री। और कार्ड की खास बात है साथियों, कार्ड नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर होता है। बनाने के लिए कार्ड क्या चाहिए? केवल जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक पासबुक जिसमें आपका पैसा आएगा, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। उसकी भी सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप के माध्यम से लग जाती है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, ताकि कंपनी जान सके आप कस्टमर कौन है, किसको लाभ देना है। तो केवाईसी के साथ वो कार्ड बन जाता है। और जैसे ही आप अपने घर का राशन इस दुकान से बदलकर इस दुकान से लाएंगे तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अब साथियों बात करते हैं, भारत के आदमी को अपना फायदा जब तक उसको बताया ना जाए, उसको समझ में नहीं आता उसका क्या फायदा है। वो यही सोचता है इसका दूसरे का क्या फायदा है, अपना फायदा नहीं सोचता वो, दूसरा क्या फायदा है। तो आप इस चीज को देख लेना, एक बाजार ये है जहां से आप ऑलरेडी सामान लेते आए हैं, और एक बाजार आरसीएम बाजार, जिसकी मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। साथ ही इनमें फर्क देखना, बेसिकली मैं बताऊं, मेरे घर में बचपन से कैंटीन कार्ड है, मैं कैंटीन कार्ड इस्तेमाल होता है, सारा सामान वहीं से आता था। लेकिन जब से मैं इस बिजनेस में आया हूँ, एक भी सामान मैं कैंटीन से नहीं लाया, क्योंकि कैंटीन से छूट मिल सकती है, कभी प्रॉफिट नहीं मिलता कैंटीन से, कभी इनकम नहीं मिलती कैंटीन से। यहाँ क्या है, यहाँ सामान आपको मिलता है एमआरपी पर, राइट सर। यहां मिलेगा 20%, 10 से लेकर 20% की छूट पर, कब तक? पूरी जिंदगी। और साथ ही बात करते हैं, जब यहाँ सामान एमआरपी पे मिलता है तो सामान कच्चा बिल और मिलता है इसके साथ, और मोस्टली जगह तो बिल मिलता ही नहीं है, जाए गए सामान लिया, पैसे दिए और आ गए। यहां आपको जो सामान मिलेगा वो आपको पक्के बिल पर मिलेगा।
अब इसका क्या फायदा होगा? पक्के बिल का फायदा होगा, आपको नकली सामान नहीं मिलेगा। जब नकली नहीं मिलेगा तो यहां आपको 1 महीने की गारंटी मिलती है हर सामान की। 1 महीने की मतलब आपने आज सामान लिया, अब 1 महीने तक यदि आपने के घर में 10 साबुन गए, आपको पसंद नहीं आया एक साबुन ही, तो आप 9 साबुन उसको लौटा दीजिए और पैसे रिटर्न हो जाएंगे, आपके पैसे अपने ले लीजिए। और यहाँ आपको 1 दिन की गारंटी नहीं मिलती। कैसे? जब भी सामान लेके जाओगे आप, यदि वापस चले गए तो वो क्या कहेगा कि मैं इसके अंदर नहीं घुस रहा, इस सामान के जैसा पीछे सारा ऐसे मैंने दे दिया, अब यूज करना हो कर, ना करना हो तो मत कर। कहने का मतलब यहाँ कोई गारंटी है नहीं। और साथियों, जब हम बात करते हैं कच्चे बिल की, पक्के बिल की, यहां सामान आपको स्वदेशी विदेशी हर टाइप का मिलेगा, लेकिन यहां आपको सामान कौन सा मिलेगा? 100% स्वदेशी। जब स्वदेशी सामान मिलेगा तो आप बताना, जो पैसा बाहर जा रहा है कंट्री से, वो कंट्री के अंदर रह जाएगा। जब कंट्री के अंदर पैसा हो रहेगा तो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक अपने देश की मदद कर सकते हैं उस पैसे से। और इसके अलावा और क्या मिलता है? यहाँ से आपने सामान लिया, क्योंकि यहाँ आप इस बिजनेस से बाहर रखे गए हो, आपको 1 रुपया यहाँ से रिटर्न नहीं मिलता। और यहाँ से आपको 10 से 32% रुपया आपके खाते में, आपके बिजनेस का वापस आता है। कहने का मतलब ये है, ये वो बाजार है जो आप बचपन से लेकर अब तक यूज करते आए हैं, और ये वो बाजार है जो आज आपको बताया जा रहा है। यहां से आपने सामान लिया, आपको पसंद भी आ गया, तो भी आप उसका बिजनेस, व्यापार नहीं कर सकते। लेकिन यहां आपको जो सामान पसंद आ गया, पूरे भारत में आप उसका व्यापार कर सकते हैं। कौन सा? 10 से 45% पार्टनरशिप वाला व्यापार। तो साथियों, मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आपको यदि चुनने का मौका मिले तो किस बाजार को चुनेंगे? एक तो इसमें MRP से 20% छूट पे आता है, दूसरा इसमें 10 से 32% खरीदारी करने के बाद भी रिटर्न आता है। कहने का मतलब जो हमारा पैसा यहाँ 50% यहाँ जा रहा था, वो यहाँ बच जाएगा। नहीं बच जाएगा? कोई भी वॉलंटियर साथी कमेंट के माध्यम से बताता रहे। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। साथियों, आप तय करना आपको किस बाजार सामान लेना है। अब यहां से सामान लेने के बाद पैसे कमाने के लिए क्या करना है? मोस्टली लोगों को सबकी जरूरत पैसा ही है, हर कोई पैसे के लिए काम करता है। तो यहाँ पैसा कैसे देता है सिस्टम, इसको एक बार जान लें। यहाँ आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं, कोई अलग से ऐसा काम नहीं करना जो आपसे पहले नहीं किया हो। बस एक बदलाव लाना है अपने अंदर। क्या? एक दुकान बदलनी है। दुकान बदलने से क्या होगा? सामान यूज होगा घर में, और उससे 10 से 32% की इनकम आपके घर में आएगी, केवल सामान बदलने से। और यदि इससे आपको छूट मिल सकती है, सामान सस्ता पड़ सकता है, सामान ओरिजिनल मिल सकता है, लेकिन यदि आप इसमें बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो इसमें एक दूसरा काम करना पड़ेगा, नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता है। अब ये नेटवर्क क्या है? मैं साथियों जब इस बिजनेस में आया था, मुझे नहीं पता था नेटवर्क क्या है। नेटवर्क के बारे में थोड़ी सी बता दूं। फॉर एग्जांपल, आप ये हैं, ये आप हैं, कहीं से दूध लाते हैं आप, सब्जी कहीं ना कहीं से लाते हैं, कपड़ा, जूता और किराने का सामान, ये सब चीज कहीं ना कहीं यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है, इन सब के नेटवर्क में तो आप हैं, जहां से इनको कमाई हो रही है। क्या आपके नेटवर्क में कोई है जहां से आपको कमाई हो? नहीं, इन सब ने अपना नेटवर्क बना रखा है। आप पहला ऐसा मौका है जहां आपको अपना नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है। नेटवर्क कैसे बनता है? ये आप हैं,
आपने अपनी दुकान बदली, दुकान बदलने से जो भी सामान आपको पसंद आए, आपको कोई नया काम नहीं करना, जो ऑलरेडी करते आ रहे थे, कोई भी सामान पसंद आता है, मानव की प्रवृत्ति होती है, कोई भी सामान उसको अच्छा लगता है तो 2-4 को लोगों को ऐसे बता ही देता है कि भाई वहां से ले लिए सामान, मैंने यूज किया है, बहुत बड़े सामान है। यहाँ भी आपको किसको बताना है? दोस्तों को, रिश्तेदारों को। इस तरीके से एक नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा। और नेटवर्क बिल्ड होने के लाभ बताओ साथी क्या क्या है? पहला, पैसा। कौन सा? रॉयल्टी इनकम, टेक्निकल इनकम। अब जब साथियों रॉयल्टी इनकम की बात आती है, पहली बार मैंने शब्द सुना है रॉयल्टी इनकम, हालांकि इससे पहले एक बार और सुन रखा था। जब कभी पढ़ाई करते थे तो रॉयल्टी इनकम सुनते थे कि वैज्ञानिकों को मिलती है। 3 तरीके के लोगों को रॉयल्टी इनकम मिलती है। पहला वैज्ञानिक, दूसरा लेखक और तीसरा सिंगर। इन 3 लोगों को इन्होंने इस बात की रॉयल्टी मिलती है कि इन्होंने ऐसा काम किया, ये दुनिया से चले गए, फिर भी उनके परिवार को रॉयल्टी के रूप में पैसा आता है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। और यहाँ रॉयल्टी इनकम कैसे मिलती है? इनकम 2 तरीके की होती है। कौन सी? एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। एक्टिव, जब तक हमारी बॉडी चल रही है, जब तक हमारा शरीर काम कर रहा है, तब तक हमको जो मिल रही है वो एक्टिव इनकम। लेकिन यदि हम किसी दिन काम पे ना गए, किसी दिन रेस्ट कर लिया और उस दिन नहीं मिलेगी, वो होती है एक्टिव इनकम। लेकिन यदि हम एक ऐसे काम में, नेटवर्क के काम में है, तो साथ ही एक पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम का मतलब ये है, एक समय पर काम करें या ना करें, पैसा आपको आता रहेगा, उसी को बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। पैसे की बात करो साथियों, आपके घर में कोई ना कोई राशन लगता होगा। खर्चा एक ऐसी चीज है जिसको कोई रोक ही नहीं सकता, कमाए या ना कमाए, खर्चा तो होगा ही। यदि ये खर्चा आपने बाजार से किया तो यहाँ वो खर्चा कहलाएगा, और यहाँ से किया यहाँ आपका बिजनेस कहलाएगा। जब बिजनेस कहलाएगा तो उसका टर्नओवर बनेगा, और वही चीज आगे शेयर कर देनी है। जब इनका भी सबका टर्नओवर बनेगा, टर्नओवर बिजनेस कैसे चलता है? हमेशा टर्नओवर के रूप में चलता है। जितना बड़ा नेटवर्क होता जाएगा उतना बड़ा आपका टर्नओवर, और जितना बड़ा टर्नओवर उतनी बड़ी इनकम। रॉयल्टी इनकम पे बात करूं, किसी के लिए 20,000 हो सकती है, किसी के लिए 50,000 हो सकती है। और यदि टेक्निकल इनकम की बात करूं तो टेक्निकल इनकम के सामने कोई लिमिट नहीं है साथियों, 40,000 से स्टार्ट होती है और आगे अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्यों? क्योंकि यहाँ कितना भी बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा सकता है और बिना 1 रुपया लगाए। रुपया कोई इन्वेस्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ दुकान तो बदलनी है, और वो जो आपको पसंद आए वही फायदे दूसरों को बताने हैं। इससे नेटवर्क बन जाएगा। नेटवर्क बनने से इनकम आएगी। कौन सी इनकम? रॉयल्टी इनकम। अब पैसा ही नहीं मिलता साथियों, पैसा तो कितना भी कमा सकते हैं यहाँ। नेटवर्क की पावर जान लें एक बार। एक कंपनी है जियो। हालांकि मैं एक बार बता दूं, आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसने बिना नेटवर्क बिल्ड किए, बिना अपना नेटवर्क बनाए अमीर बना हो। तो कहने का मतलब यही है, यदि अमीर बनना है तो नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। या तो किसी के नेटवर्क में रहो या अपना नेटवर्क बना लो। मैं बात कर रहा हूं एक कंपनी जियो की। जियो ने क्या किया, एक सिम लॉन्च किया और उसको 9 महीने फ्री दे दिया। फ्री देने के बाद कंपनी ने क्या किया, उसने 50 करोड़ लोगों का एक नेटवर्क तैयार कर लिया। अब उससे इसको क्या बेनिफिट हुआ, इसने 9 महीने बाद एक रिचार्ज लॉन्च किया 399 रुपए का। अब साथियों कैलकुलेशन करना, उसका टर्नओवर कितना बनता होगा, 50 करोड़ मल्टीप्लाई करना 399 से। ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके पास पैसा है, अरबों खरबों रुपए उन्होंने लगाया है, और लगाने के बाद उन्होंने नेटवर्क तैयार कर लिया। अब नेटवर्क की पावर ये है, यदि उसको 50 करोड़ रुपया चाहिए, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ नहीं करना, 399 का रिचार्ज 400 करना है, एक झटके में उसके पास 50 करोड़ रुपया आता है। ये पावर होती है साथियों नेटवर्क की, नेटवर्क बनाने की। अब इसने तो पैसे लगा के नेटवर्क बनाया है,
हमारे पास और आपके पास वो पैसा नहीं है, इसीलिए इन 50 करोड़ लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि ये अपना नेटवर्क बना सके। लेकिन यहाँ सिस्टम जो बना है आरसीएम का, उसमें सब हर किसी के पास अपना नेटवर्क बनाने की पूरी आजादी है पूरे भारत में। साथ ही तय आपको करना है कि नेटवर्क बनाना है या सिर्फ यूज करना है। यूज करने से आपको अच्छे सेहतमंद प्रोडक्ट मिलेंगे। कंपनी दो चीज पे काम करती है, एक सेहत पर और दूसरा इनकम पर। आपको तय करना है कि आपको सेहत के साथ साथ चाहिए क्या सामान बदलें चाहे अपना नेटवर्क बिल्ड करें। और मैं बात करूं साथियों इस नेटवर्क में से और क्या क्या मिल सकता है। दूसरी चीज है यहाँ समय। समय कैसे बढ़ाया जा सकता है। समय के बारे में यदि बात करूं तो एक भिखारी के पास भी 24 घंटे, एक राजा के पास भी 24 घंटे हैं। कहने का मतलब ये ऊपर वाले ने तो सबको 24 घंटे दिए हैं, लेकिन नीचे वाले ने तय किया है कि उन 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करना है। उसी 24 घंटे में इस्तेमाल करके आज कोई रिक्शा चलाता है, उसी 24 घंटे का इस्तेमाल करके आज कोई टाटा जियो बाटा बनेगा। सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन यहाँ आप उसको मौका मिलता है अपना समय बढ़ाने का, काम का समय बढ़ाने का। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें काम किया, एक नेटवर्क बिल्ड किया। अब आपके नेटवर्क में 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में से 500 लोगों ने भी यदि 1-1 घंटा काम किया तो बैठे बैठाए आपके पास 500 घंटे हो गए, नहीं हो गए? कितना भी समय आप अपना बढ़ा सकते हो, अपने काम का समय। और तीसरी जो चीज मिलती है वो है साथी सुरक्षा। अब इस सुरक्षा क्या चीज है, ये भी मैं पहली बार सुन रहा था जब मैंने पहली बार इस प्लान को देखा। इसको बोलते हैं परिवार की आर्थिक सुरक्षा। अच्छा, कैसे मिलती है? मैंने बताया था कार्ड बनता है, कार्ड नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर होता है। नॉमिनी टू नॉमिनी का मतलब ये है कोई आईएएस है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है। मैं मान के चल रहा हूं वो बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, 2 लाख 4 लाख महीना कमा रहे हैं। सोच के देखो साथियों, कभी भी किसी की भी ग्रामर 10 सेकंड में चेंज हो जाती है। यदि वो इस दुनिया में ना रहे तो उनके परिवार को क्या होगा? क्या उनके परिवार को वो इनकम लगातार आती रहेगी? बिल्कुल नहीं, वहीं से बंद हो जाएगी। लेकिन एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर है, यदि उसने यहां काम किया तो जिस भी इनकम पे है, 50,000 लाख 2 लाख जिस भी इनकम पे है, वो इनकम उसके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है आप अपने काम के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा भी कर सकते हो। फाइनेंशियल सुरक्षा, आदमी चला जाता है उसकी पूर्ति नहीं होती, लेकिन साथियों पैसा एक ऐसी चीज है जो हमारे आने वाली जनरेशन को है। और भरोसा कभी किसी का कोई है नहीं, कभी कोई सोच के बैठा हो कि वो आया है और अमर हो गया। जाना सबको है, लेकिन उसकी सोचना जो समय से पहले जाता है और जो परिवार का मुखिया होता है। तो साथियों कुछ आपको मिले ना मिले, इस सुरक्षा के लिए बिजनेस को कर लेना, बाकी इसमें लगाना कुछ नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान बदलनी पड़ती है और एक नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता है। और नेटवर्क बिल्ड करने का फायदा ये है, आप यदि आपको यहाँ इनकम चाहिए तो 2 लोगों को आपको इनकम दिलानी पड़ेगी। दुनिया का पहला ऐसा काम है जहां किसी को पैसे दिला के पैसे लिए जाते हैं। वरना आप पूरी मार्केट व्यवस्था में देख लीजिए, जब तक दूसरे का गला ना काटे तब तक उसको पैसे नहीं आएंगे। साथियों ना करने के तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, करने का बहाना ढूंढे कि आपको क्यों करना है। मेरे को समझ में आया यहाँ इस बिजनेस में आके आदमी बदल जाता है। एक गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी एक बिजनेसमैन बन जाता है आदमी। उसके साथ साथ मुझे एक समझ में इसमें सुरक्षा मिलती है। और एक चीज मुझे सर ने बताई थी कि अनुज जी यदि यहां से लोग सामान नहीं लेते तो यहां से तो लेते ही हैं, यहां से तो ले ही रहे हैं। ये आपको हमें तय करना है कि सामान यहां से लेना है कि यहां से लेना है। आप अब से पहले 20-25 साल से पहले यहां से लेते हैं, जिंदगी में कोई फर्क नहीं हुआ।
अगले 5 साल यहां से लेकर देख लेना, आपकी जिंदगी बदल सकती है। और साथियों लास्ट में एक बात कह के खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने 10-15 लाख रुपए लगा के एक शॉप खोली कपड़ों की। अब उसने मार्केट में शॉप खोली, मेरी से बात हुई, उसने कहा मैंने कहा यार इसमें तो तुमसे अच्छी अच्छी दुकानें हैं यहाँ, तुमसे बड़ा ज्यादा पैसा लगा रखा लोगों ने, तो तुम यहाँ इनकम कैसे लोगे? तो उन्होंने कहा यार उसकी टेंशन नहीं है, मेरे पास नेटवर्क है लोगों का, वो लोग मेरे से खरीदेंगे। मैंने कहा जब तेरे को नेटवर्क है तेरे पास तो क्यों पैसे लगाने की जरूरत क्या पड़ी है तेरे को? यहाँ उनको कमाना सिखा देना, तू तो घर बैठा खाएगा। तो साथियों सोच सोच का फर्क है, किसी को 10 लाख 15 लाख इन्वेस्ट करके मजा आता है और किसी को फ्री में बिजनेस स्टार्ट करके मजा आता है। लेकिन यहाँ केवल पैसा ही नहीं मिलता, पैसे के साथ साथ सुरक्षा, सम्मान, समय, ये सब चीजें मिलती हैं। तय आपको करना है साथियों। और आशा करता हूँ इस जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो आपके बात पहुंची होगी। और जो परिवर्तन मुझे मेरे अंदर हुए मैं आशा करता हूँ वो आपके अंदर भी हो। और इसी के साथ मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ गुरु जी के पास। गुरु जी ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत शानदार प्रोग्राम, रियली आप बड़ी स्टेज के लिए तैयार हो गए अनुज जी। और मैं एक ही चीज आपके अंदर देख पा रहा हूँ कि बहुत जल्दी टेक्निकल की पिन आपका इंतजार कर रही है और आप उसके लिए तैयार हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। और जैसा कि अभी हमारे एक साथी पवन राठी जी ने बताया कि लीडरशिप इज नॉट ए लेवल, लीडरशिप इज एन एक्शन। एक कला है, एक एक्शन है। अगर आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया है तो बड़ी बड़ी स्टेज आपका इंतजार कर रही है। आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा और हम राइट टाइम चल रहे हैं सर। और मैं प्रोग्राम को, आगे का जो प्रोग्राम है कल का नेक्स्ट, उसका अनाउंसमेंट करके अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूँ। इस प्रोग्राम को हम तुरंत वाइंड अप करेंगे। कल का जो प्रोग्राम रहेगा वो रहेगा हमारे स्टार पिन अचीवर ग्रेटर नोएडा में बहुत शानदार तरीके से वो काम कर रहे हैं, मिस्टर प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप शर्मा जी का कल प्रोग्राम रहेगा सर। और हम सब लोग इस प्रोग्राम को एफर्ट के साथ हम कॉलिंग अपनी बढ़ा पा रहे हैं, हम नए साथियों को बिठा पा रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आगे हम और ज्यादा तैयारी करेंगे। आप सभी से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।